गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे कि वुमेन्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, उनका कितना रोल रहा है सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वुमेन पार्टिसिपेशन पे सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में। स्टूडेंट्स, वुमेन्स ने सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट्स में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। वुमेन्स पार्टिसिपेटेड एक्सटेंसिवली इन द सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट। बढ़ चढ़कर उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उस समय बहुत सारे जो काम थे वो महिलाएं किया करती थी इस सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में। वुमेन टेक पार्ट इन प्रोसेशन, किसमें? प्रोसेशन, जो प्रदर्शन होते थे उनमें पार्टिसिपेट करती थी। मेड सॉल्ट, नमक बनाने में पार्टिसिपेट किया। पिक्टेड फॉरेन क्लोथ्स, यानी कि विदेशी जो कपड़ा था उनकी दुकानों पर धरना देती थी। एंड लिक्विड शॉप्स, और जो शराब की अंग्रेजी शराब की दुकानें हुआ करती थी उन पर भी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किए। तो इस समय सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में जो भी वर्क काम होता था उसमें जो महिलाओं का योगदान किसी भी रूप से कम नहीं रहा। इसके अलावा मैनी वुमेन्स आल्सो वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई उस समय इस सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने में। कई सारे जो लीडर्स थे उनके साथ महिलाओं को भी जेल में बंद किया गया। इन अर्बन क्लास, अगर हम शहरों की बात करें, शहरी क्षेत्र में मोस्टली अपर कास्ट वुमेन्स वर एक्टिव इन, खास तौर से जो शहरी क्षेत्र था उस समय वहाँ पर अपर कास्ट की जो महिलाएं थी उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। जबकि एरिया वुमेन जो रूरल एरियाज वुमेन फ्रॉम एफ्लुएंट पीसेंट फैमिलीज, वहाँ जो प्रभावशाली परिवार थे जिनके कुछ प्रभाव होते, मतलब कि जिनका कुछ समाज में कुछ वजन होता था या उनका प्रभाव होता था, उन परिवार की महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, वर टेकिंग पार्ट इन द मूवमेंट, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन गांधी बिलीव दैट, लेकिन गांधी जी का उस समय महिलाओं के बारे में जो विचार था, इट इज द रियल ड्यूटी ऑफ अ वुमन टू रन द हाउस। गांधी जी का विचार था महिलाओं के बारे में कि एक्चुअल में उनकी जो सही कर्तव्य है वो कर्तव्य है कि अपने घर की अच्छी तरह से देखभाल करें, मेंटेन द स्टोव्स, घर के चूल्हे को मेंटेन करें, एंड परफॉर्म द रोल्स ऑफ अ गुड मदर एंड अ गुड वाइफ। और उनका जो मुख्य काम है वो है अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनना घर में। ये गांधी जी का विचार था महिलाओं के बारे में। That is why for a long time, यही वजह थी कि लंबे समय तक कांग्रेस hesitated to give place to women in any important post in the organization, कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक महिलाओं को कोई भी महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया। इसी वजह से कि महिलाओं की जो एक भागीदारी थी वो गांधी जी के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट घर में थी, अच्छी माँ और अच्छी वाइफ के रूप में अपने आप को सिद्ध करना और घर को मेंटेन करना, इस बारे में थी। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। तो इस विचारधारा की वजह से गांधी जी ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। द कांग्रेस वाज ओनली इंटरेस्टेड इन द सिंबॉलिक प्रेजेंस, और कांग्रेस महिलाओं की भागीदारी में सिर्फ ये चाहती थी कि वो कांग्रेस में शामिल हैं, इस तरह से प्रतीक रूप में सिर्फ वो शामिल रहें, यानी कि सिंबल की ये कहने के लिए कि महिलाएं भी हमारे सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट में शामिल हैं या हमारे आंदोलन में शामिल रहती हैं। तो उनकी सिर्फ प्रेजेंस कितना चाहती थी कि हाँ, कहने के लिए या प्रतीकात्मक रूप से ही महिलाएं हमारे साथ हैं। अब क्या वजह थी, गांधी जी के क्या विचार महिलाओं के बारे में ऐसे ही थे? अपने अपने विचार हो सकते हैं, मैं सिर्फ स्थिति को क्लियर कर सकता हूँ कि मे भी हो सकता है आज जितनी फैसिलिटीज़ हैं, आज जिन सुविधाओं की वजह से महिलाएं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं और हर जगह काम करने के लिए उनके लिए सही वातावरण एनवायरनमेंट उपलब्ध है, शायद मे भी हो सकता है जब ये आंदोलन 1930 की बात है, उस समय कंडीशन भारत की कुछ और रही होगी। सड़कों की व्यवस्था नहीं, थाने नहीं, पुलिस नहीं, एम्बुलेंस नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी सुविधाएं। और फिर ऊपर से जो ब्रिटिश पुलिस है वो भी इंडियंस की नहीं, वो भी ब्रिटिशर्स की बात मानने वाली। तो महिलाओं के साथ असुरक्षा हो सकता है, उनके दिमाग में एक पॉइंट रहा हो कि शायद ये बाहर जाने पर असुरक्षित हो सकती हैं, ये भी कारण हो सकता है। बाकी अपने अपने विचार हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक टॉपिक था हमारा महिलाओं के बारे में। आपको मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।
और प्लीज़ स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प करिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब आप करवा सकते हैं, आपकी हेल्प से कर सकते हैं, तो उतना मेरे वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।